बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत पहले से सुन रहे हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, इससे होने वाले फ़ायदे क्या है, इसके ना होने से हमें क्या घाटे हैं, और ये कब बना था, इसका मतलब क्या है। आज हम पूरी तरह से यूएनओ को समझेंगे और वीटो पावर क्या होता है उसकी शक्ति को समझेंगे। तो देखिए, जैसा लिखा है कि यूएनओ, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यानी यूएसए, अमेरिका में। मैनहट्टन आइलैंड है न्यूयॉर्क में, वहीं पर है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के रूजवेल्ट थे। इसके पहले एक संस्था और बनाई गई थी, वो था लीग ऑफ नेशन। ये एक्चुअली बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था कि युद्ध न हो। प्रथम युद्ध के बाद आपका बनाया गया था लीग ऑफ नेशन 1920 में। लीग ऑफ नेशन के बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो गया 1939 में। उसके बाद आपका यूएनओ बनाया गया। अब यूएनओ के बाद हमें देखना है कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए, जिस तरह से आपका विफल हो गया था लीग ऑफ नेशन 1920 में। तो इसी तरह उसके बाद आपका बना है ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जिस तरह से आपका माहौल चल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध की तरह आपका पूरा वर्ल्ड जा रहा है। उसका अभी देखते हैं परिदृश्य किस तरह से आगे जा रहा है। तो हम देखेंगे इसकी स्थापना 1945 हो गया। इसमें कितने कुल अंग हैं, 6 अंग हैं। हम सबसे इम्पॉर्टेंट अंग आपका देखेंगे सुरक्षा परिषद, जो कि वीटो पावर मेन है। यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है। तो पहले इसमें एक से कितने इसमें देश हैं, 193 देश हैं। सबसे नवीनतम देश कौन है, दक्षिणी सूडान। सबसे नवीनतम देश कौन है, ये है नवीनतम, सबसे नवीनतम कौन है, ये दक्षिणी सूडान है। ये इसमें हर देश के मेंबर बैठते हैं। यह सबसे बड़ी सभा होता है। इसे जनरल असेंबली भी कहते हैं, इसे लघु संसद भी कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। तो हम अब देखेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसे पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। इसमें मेंबर कितने हैं, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। तो 10 अस्थायी हर 2 वर्ष पर, ये 2 वर्ष पर चेंज होते रहते हैं। मगर जो 5 हैं ये स्थायी होते हैं। तो इन्हीं को क्या प्राप्त है, वीटो। इन्हें क्या प्राप्त है, वीटो। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, निषेध शक्ति। क्या कहते हैं, निषेध शक्ति, निषेध शक्ति। यही मेन है आपका, यही वीटो पावर है। तो 5 देश कौन कौन से हैं, देखिए आपको एशिया, पहले उत्तरी अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका में, फिर एशिया में चले जाइए, फ्रांस और ब्रिटेन है। उसके बाद आपका एशिया में है रूस और चाइना। टोटल 5 देश है। आपको इस तरह से याद होना चाहिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना, इन 5 को स्थायी सदस्य हैं। ये वीटो पावर लगा देते हैं अपना, इनको वीटो पावर है। हम देखेंगे इंडिया कभी इसका सदस्य बना था, अभी हाल ही में 21 और 22 2 वर्ष के लिए इंडिया इसका अस्थायी सदस्य है, न कि स्थायी सदस्य है। हम स्थायी सदस्य होने के लिए एलिजिबल हैं, यानी योग्य हैं या नहीं, अभी आपको आगे बताएंगे। और कैसे हो, अगर नहीं है तो कैसे हो सकते हैं इस अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य में आप जान गए कौन कौन से देश हैं। अब हम देखेंगे इसका कानून क्या होता है, किस तरह से वीटो का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, इसे विधेयक, प्रस्ताव, रिजोल्यूशन। विधेयक क्या, रिजोल्यूशन कहते हैं। वीटो यानी लगाम, किसी काम को रोक देना। जैसे हम कहीं पार्टी पर, मित्र 4 लोग हैं, कहीं पार्टी पर जाना चाहते हैं, उसमें से कोई मेन मेंबर हो जाता है, सदस्य हो जाता है, सभी लोग सहमत हो जाते हैं, मगर एक लोग के बिना सहमति की वजह से सारी आपका जो बनाए हैं सब निरस्त हो जाता है, यानी रद्द हो जाता है एक जन की वजह से। इसी तरह से वीटो में क्या होता है, अगर 4 लोग सहमत हैं और एक मेंबर 5वां सदस्य असहमत है, तो आपका वीटो लग जाता है, वो काम रुक जाता है। जैसे कि आपका यहाँ देखिए इराक है आपका, सद्दाम हुसैन ये पहले कुवैत पर आक्रमण कर देता है, वहाँ कब्जा लेता है। तो विधेयक यानी प्रस्ताव पास होता है, 5 देश स्थायी, और जो 193 देश हैं, 193 में से 121 को सम्मत होना पड़ता है। तो सभी लोगों ने प्रस्ताव पास किया। उसके बाद इराक पर हमला किए, कुवैत को स्वतंत्र कराएं। उसके बाद आप देखिए, अब वीटो कहेंगे कि इनको तो वीटो नहीं प्राप्त है, इसलिए इनको सभी देश ने मिलकर कुछ दिया। अब देखते हैं जिनको वीटो प्राप्त है वो उनको क्या पावर है। जैसे कि चाइना को आप लोग जान रहे हैं कि वो अपने विस्तारवादी के तरफ बढ़ रहा है। इसी के सिलसिले में उन्होंने तिब्बत पर 1959 में तिब्बत पर कब्जा लिया। अब हम देखेंगे वीटो पावर लगा के क्या तिब्बत को चाइना बचा सकता है,
वही काम हुआ, प्रस्ताव पास होता है, प्रस्ताव दिया जाता है, 121 देश तैयार हो जाते हैं, 4 लोग तैयार हो जाते हैं, मगर जब चाइना की वोटिंग की पारी आती है तो चाइना अपनी वोट वीटो लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए खुद का है, वो स्वयं का कब्जिया है, तो एक लोग की वजह से वीटो लगा देते हैं, जिससे कि हर एक देश उस पर हमला नहीं करेंगे। ये वीटो का पावर होता है। अब हम देखेंगे अब हम ये समझेंगे कि हमारा इंडिया वाई इंडिया शुड गेट वीटो, हमारी इंडिया को वीटो क्यों मिलना चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं ना, कोई फॉर्म आता है, उसकी योग्यता होती है, उसका फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ऐसे ही यूएनओ कहा है, यूएनओ का क्या है, संस्थापक होना चाहिए, अन्य देश को प्रेरित करना, और डेमोक्रेसी होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, पीस होना चाहिए, टेररिस्ट नहीं होना चाहिए, आता WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। हम इसके बारे में सोचते हैं आराम से। देखिए, संस्थापक, हमारे इंडिया जब आज़ाद नहीं था उसके पहले से ही इसका यूएनओ का सदस्य बन गया था कि हम जब आज़ाद होंगे तो आएंगे। अन्य देशों को प्रेरित, हम इंडिया ने पहले से ही अन्य देशों को प्रेरित किया, बहुत देशों को प्रेरित किया कि जाइए आप यूएनओ का सदस्यता ग्रहण कीजिए। फिर भी देखिए हमें वीटो नहीं मिला, यानी हम स्थायी सदस्य नहीं है। हर पॉइंट किस तरह से हम लोग फिलअप करते हैं, जिससे आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। डेमोक्रेसी, हाँ, यूएनओ कहता है कि वो देश डेमोक्रेसी होना चाहिए। अरे भैया, हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़े हमारा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अफ्रीका में जब चुनाव होता है तो हमारे देश से ईवीएम भेजा जाता है। अभी आप रसिया ले लीजिए, हम रसिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे रसिया सन 2000 से 2035 तक का वहाँ का राष्ट्रपति फिक्स है, पुतिन, कैसा लोकतंत्र है। अब चाइना देख लीजिए, जो भी है सर्वे सर्वा, जैसे शी जिनपिंग है, और वहाँ एक ही पार्टी है, वहाँ कैसा लोकतंत्र है, जब चुनाव ही नहीं तो कैसा लोकतंत्र है। और अब इसे हम देखते हैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि अभी देखिए पाकिस्तान वो एक इस्लामी देश बन चुका है, वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सिर्फ आप एक मुस्लिम ही वहाँ हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, जैसा कि हम जानते हैं 3 राष्ट्रपति हम मुस्लिम दे चुके हैं, आज जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, आप सीट ले आइए, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं कि कोई एक ही धर्म का होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम इसमें भी आगे निकल जाते हैं। पीस यानी शांति तो हम हमेशा चाहते हैं। अरे भैया, जब ये नहीं बना था तो हमारे शास्त्रों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। जब स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए थे, वहाँ बोले थे शिकागो में, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय सिस्टर एंड ब्रदर से संबोधित किया था। तो पीस के लिए तो हम एकदम जाने जाते हैं। टेररिस्ट यानी आतंकवाद, तो आतंकवाद के लिए हमारी धरती से अभी तक कोई आतंकवाद हुआ ही नहीं। हमारी धरती, भारत माता की धरती से कोई आतंकवाद नहीं हुआ है। वहीं पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद का एक जड़ है। क्या है? पाकिस्तान एक आतंकवाद का जड़ है। तो वहाँ आतंकवाद है, यहाँ आतंकवाद से कोई रिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। WHO कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखिए PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो हमारे देश भारत यानी इंडिया को पोलियो कैपिटल कहा जाता था। तो मगर इस समय हम पोलियो मुक्त हैं। क्या है? पोलियो मुक्त हैं। तो हमें और यहाँ हम WHO को पोलियो को हर एक देश में लमसम 90% दवा पोलियो का हम WHO को देते हैं, जो हर एक देश में देता है। तो यहाँ भी हम सहयोग कर रहे हैं। रिलेशनशिप इंडिया और चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर हमारे देश का संबंध हर एक देश से लमसम अच्छा है, यानी ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमें वीटो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हम नेगेटिव थिंकिंग देखेंगे क्या है, नेगेटिव थिंकिंग क्यों नहीं मिल रहा है। तो कहता है NBT क्या होता है? परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। यूएनओ कहता है आप परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। CTBT क्या होता है? आप पता है परमाणु हथियार को आप हवा में, जल में यानी पृथ्वी पर परीक्षण नहीं कर सकते हैं। बजट यानी आपका बजट कायदे होना चाहिए, ठीक है। और चौथा कश्मीर मुद्दा है। तो हम देखेंगे यहाँ से कैसे, यहाँ भी हमारा प्लस पॉइंट बनता है। NBT परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं। भारत पहले ही कह दिया कि हम पहले किसी देश पर परमाणु हमला
नहीं करेंगे। अगर हमारे पर कोई हमला करेगा तभी हम हमला करेंगे। वैसे तो भैया तो हम इसका, जब हमारे पर कोई हमला ही नहीं करेगा तो हमला परमाणु हथियार से तो हमला पहले हम करेंगे ही नहीं। तो इसमें ठीक है CTBT यानी आप हवा, वायु, जल में परीक्षण नहीं कर सकते पृथ्वी पर। तो हमने पृथ्वी के अंदर किया है, न कि पृथ्वी पर किया है। अब आती है बजट की बात। तो बजट की बात यहाँ देखिए, किसके लिए हम सूडान में सैनिक भेजते हैं, WHO में हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फ्री ऑफ कास्ट देते हैं पोलियो का दवा। तो यहाँ से हमारा बजट कहीं कम दिखाई देता नहीं है। कश्मीर का मुद्दा आता है। कश्मीर में ये जो डिक्सन देख रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में पाकिस्तान इतनी बार उठा चुका था, उन्होंने मजबूरन यानी उनसे उब कर एक डिक्सन आयोग का गठन किया और कश्मीर में भेजा। और इन्होंने रिपोर्ट यूएनओ में ये रखा, ये इनका द्विपक्षीय मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं, इनका द्विपक्षीय मामला है, यानी ये दो लोग ही बस देख सकते हैं। तो डिक्सन आयोग का गठन किया गया था। अब हम देखेंगे ये हमारे देखो चारों NBT, CTBT, बजट और कश्मीर, अभी हम यहाँ से भी एकदम ठीक ठाक दिख रहे हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि हम 2033-35 यानी 2035 तक हर हालत में हमें वीटो पावर मिल सकता है। इसके लिए हम एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम बताएंगे यूएनओ में क्या किया जाता है और इसकी स्थापना किस लिए हुई।